हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि इसमें कि हम एनडीए और जेई के लिए मैथमेटिक्स की डेली एक वीडियो डालेंगे। तो इसी सीक्वेंस में सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टार्ट करते हैं एक शॉर्टकट से। अगर हमारे पास आयोटा की लगातार 4 पावर्स का सम दिया हुआ हो तो वो हमेशा बेटा जीरो होता है। वो हमेशा क्या होता है? जीरो। इसके पीछे एक लॉजिक है कि अगर हम आयोटा रेस टू द पावर एन को कॉमन निकाल लेते हैं तो ये बन जाता है 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वेयर प्लस आयोटा क्यूब। आयोटा रेस टू द पावर एन 1 प्लस आयोटा, और हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1, और आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? माइनस आयोटा। माइनस आयोटा प्लस आयोटा को कैंसिल करेगा, 1 1 को कैंसिल करेगा, और ये बन जाएगा आयोटा रेस टू द पावर n इंटू जीरो। तो ये कितना बन गया? जीरो। तो बाय दिस फार्मूला लगातार 4 पावर्स का सम क्या होता है? जीरो होता है। तो एनडीए ने 2 बार क्वेश्चन पूछे हैं आपसे। iota raised to the power 2n, iota raised to the power 2n plus 1, iota raised to the power 2n plus 2, और iota raised to the power 2n plus 3। तो लगातार 4 पावर का सम इस फार्मूला से क्या बन जाएगा? जीरो, जो कि हमसे पूछा गया था एनडीए 2017 में। इसके बाद हमारे पास क्या आया? एनडीए 2018 में फिर से एक बार क्वेश्चन आया कि iota raised to the power 1000, iota raised to the power 1001, iota raised to the power 1002, iota raised to the power 1003। ये भी क्या हो गया? इसी बेस के ऊपर क्या बन गया? जीरो। तो 2 क्वेश्चन हमारे पास शॉर्टकट के ऊपर आया था। लेकिन जो हमारा जेई मेंस है वो थोड़ा सा अदर टाइप ऑफ द क्वेश्चन पूछता है, और जो हम जेई मेंस के ऊपर जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होगा? हमें कुछ बेसिक्स के ऊपर आना पड़ेगा। आप सभी को पता है कि वैल्यू ऑफ द आयोटा होता है अंडर द रूट -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, एंड आयोटा रेस्ट टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ये सभी को पता है जो प्रिपेयर कर रहे हैं जेईई मेंस और एनडीए के लिए। तो सबसे पहले मैं कुछ 3 या 4 टर्म लिखवा रहा हूँ जो कि आप अपने को नोटबुक में नोट कर लीजिए कि वैल्यू ऑफ द 1 अपॉन आयोटा क्या होती है? 1 अपॉन आयोटा, रैशनलाइज करें, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड, तो ये बन गया आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर। वैल्यू ऑफ द आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये बन गया माइनस आयोटा। तो हमारे पास 2 वैल्यू आ गई। 1 बाई आयोटा होता है माइनस आयोटा, और 1 बाई माइनस आयोटा होता है आयोटा। सिमिलरली अगर आपके पास कभी ये आ जाए 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। तो दिस विल बिकम्स 1 -1 प्लस 2 आयोटा। 1 से 1 कैंसिल, तो हमारे पास फार्मूला की लिस्ट में एक और चीज ऐड हो गई कि 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर होता है 2 आयोटा। सिमिलरली जब मैं 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो ये बन जाएगा बेटा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। इससे ये कैंसिल हो गया, और 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? माइनस के 2 आयोटा के। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं, ज़्यादा भटकते नहीं हैं, कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा को जब हम सोल्व करते हैं तो क्या वैल्यू आएंगे? इसको रैशनलाइज करें, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, ये क्या बन गया बेटा? 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी अभी मैंने लिखवाया है कि 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 2 आयोटा के इक्वल। तो ये हो गया 2 आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, और मेरे पास 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की वैल्यू हो जाएगी आयोटा। सिमिलरली 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस आयोटा। अब आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो कंपटीशन एग्जाम्स में आपसे इन 4 चीज़ों के ऊपर पूछा जाएगा। इनको बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैं आता हूँ
ये वाला क्वेश्चन एनडीए 2017 और जेई 1984 में पूछा गया था कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर विच 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा रेज़ टू पावर n इक्वल टू 1। अब आपको मैंने अभी अभी डिस्कस किया है कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा रेज़ टू द पावर n को कैसे सोल्व करेंगे। इसका जो वैल्यू है वो कितना होता है आयोटा, जो कि हमने अपनी नोटबुक में पहले ही नोट कर चुके हैं। तो इज इक्वल टू आयोटा रेज़ टू द पावर n। तो इसमें सबसे पहले n की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं क्योंकि स्मॉलेस्ट दिया हुआ है। तो आयोटा की पावर 1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इक्वल टू 1 को। सेकंड हम n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 4। तो जैसे ही हमने आयोटा रेज़ टू पावर 4 पुट किया कितना बन गया 1। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया n इज इक्वल टू 4। ये 1984 में जे में आया था और 2017 में एनडीए में आया था। अब 2020 जे ने इसको फिर से पिकअप किया कि स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है m और n की उनका जीसीडी क्या होगा। तो फ्रॉम हियर 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा रेज़ टू पावर क्या है m/2, वो भी 1 के इक्वल है। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर n/3, वो भी किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। तो यहाँ से अगर ये 1 के इक्वल होगा तो m/2 इज इक्वल टू 4 और ये भी 1 के इक्वल है n/3 इज इक्वल टू 4। तो m इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 8 और यहाँ से n इज इक्वल टू क्या आ गया 12। n की वैल्यू मेरे पास 8 आ गई है और n की वैल्यू कितनी आ गई है 12। तो हमें निकालना क्या है जीसीडी ऑफ m एंड n। तो जीसीडी यानी कि एचसीएफ ऑफ 8 एंड 12 निकालना है और एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 12 क्या हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। 4 क्या इसका राइट आंसर है। अब हमें क्या है कि मैंने जो आपको मेथड्स लिखवाए थे उसमें एनडीए 2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। लास्ट जो हमारा पर्सन था आज की वीडियो का 1 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 5 प्लस 1 माइनस आयोटा रेज़ टू द पावर 5। इसको मैं लिख पाऊंगा बेटा 1 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 4 इंटू 1 प्लस आयोटा। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 4 इंटू 1 माइनस आयोटा। इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस आयोटा। इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस आयोटा। अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2 आयोटा और ऊपर क्या दिया हुआ है होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस आयोटा। यहाँ पे 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर की वैल्यू -2 आयोटा का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस आयोटा। ये 4 आयोटा स्क्वायर ये भी कितना हो गया ये भी बन गया बेटा 4 आयोटा स्क्वायर इंटू 1 माइनस आयोटा। 4 आयोटा स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा। आयोटा से आयोटा क्या हो गया बेटा कैंसिल आउट। तो ये बन गया 4 आयोटा स्क्वायर इंटू 2 8 आयोटा स्क्वायर और वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1। तो ये बन गया बेटा माइनस के 8। ये क्वेश्चन एनडीए 2011 में पूछा गया था। तो लगातार हमारे पास जो ये 5 या 6 टर्म्स हैं इनके ऊपर ही क्वेश्चन बन रहा है एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। अलजेब्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास इस टाइप के 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के लिए हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।